वेलकम टू जुनैद इकबाल कैजेट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिटकॉइन अब क्या मूव लेने वाला है। क्रिप्टो मार्केट में अभी हमने क्या करना है, एंट्री करनी है या अभी मज़ीद वेट करना है। क्या मार्केट क्रैश होगी या मार्केट पंप होगी। वीडियो के टाइटल से तो आप काफ़ी हद तक चीज़ समझ गए होंगे, बाकी वीडियो में आपको डिटेल से समझाया जाएगा। इस वक्त मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है tradingview.com के ऊपर, और ये चार्ट जो है वो मंथली टाइम फ्रेम में ओपन किया गया है। बिटकॉइन के ऊपर पूरी मार्केट डिपेंड होती है। बिटकॉइन अगर डंप करे तो 95 से 98% क्रिप्टो करेंसी डंप करती है। बिटकॉइन अगर पंप करे तो 95 से 98% क्रिप्टो करेंसी पंप करती हैं। तो हमें बिटकॉइन की मूव अगर पता चलेगी तभी हम दूसरी करेंसियों पे भी ट्रेड बआसानी कर सकेंगे। तो ये जो मंथली टाइम फ्रेम है, अगर आप इसको देखें, जो 1 सितंबर को पाकिस्तानी टाइम 5 बजे के दरमियान मंथली कैंडल जो ऑफ हुई है बिटकॉइन की, वो हुई है $20,000 के पास। और इस वक्त बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $20,000 चल रहा है जब ये वीडियो बनाई जा रही है। और ये मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो ये जो नीचे माइनर सी लाइन है ये आपको बता रही है कि इस वक्त बिटकॉइन का करंट प्राइस ये है। अब जो है मैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम में ओपन कर लेता हूं। 1 डे के टाइम फ्रेम में बिटकॉइन ने काफ़ी मरतबा अपनी $19,700 की सपोर्ट को काफ़ी दफ़ा टच किया है, लेकिन इसको ज़्यादातर बिटकॉइन ब्रेक नहीं कर सका है। ये 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन है, और 1 डे के टाइम फ्रेम में जो सबसे लास्ट वाली ब्लू कलर की लाइन है ये इस वक्त बिटकॉइन का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट आपको बता रही है कि इस सपोर्ट पॉइंट को बिटकॉइन जो है वो ज़्यादातर ब्रेक नहीं कर सका है। और अभी जो है मंथली कैंडल एक अच्छे प्राइस पे क्लोज हो गई है, तो उसके बिहाफ पे अब हम ये नहीं कहेंगे कि मज़ीद मार्केट अभी डाउन जाएगी। मार्केट अब अपवर्ड ट्रेंड में जाएगी। इंशाल्लाह मार्केट आपको जो है अब जल्द ही ग्रीन होते हुए नज़र आएगी। मार्केट जिगजैग कंडीशन में चलती है तो मार्केट थोड़ी बहुत रेड भी होगी, लेकिन ज़्यादा अब मार्केट ग्रीन होगी। इस वक्त बिटकॉइन का प्राइस $20,000 है जब वीडियो बनाई जा रही है, तो आपको इंशाल्लाह अब बिटकॉइन जो है आहिस्ता आहिस्ता पंप लेते हुए नज़र आएगा। और अभी आने वाले ये जो 7-8 दिन हैं, इन 7-8 दिनों के अंदर अंदर BTC आपको एक अच्छे प्राइस पे नज़र आता जाएगा, टेम्परेरी स्लो अप होते हुए। इंशाल्लाह BTC अब आपको जो है कुछ दिनों के अंदर या आजकल के अंदर अंदर $20,700 के अपने रेजिस्टेंस पॉइंट को टच होते हुए नज़र आएगा। और इसको अगर इसने जल्दी ब्रेक कर दिया तो फिर आपको BTC नज़र आएगा $21,900 की रेंज में। और इस रेंज को भी इंशाल्लाह BTC जल्दी रिकवर करके BTC आपको नज़र आएगा स्लो अप होता हुआ 22,980 की रेंज में। और इसको भी इंशाल्लाह BT क्रॉस करते हुए BTC आपको बहुत जल्द नज़र आने वाला है $24,000 के प्राइस पे। और ये इंशाल्लाह मार्केट में अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है और अभी चार्ट के हिसाब से ही BTC अभी वर्क करता है, तो BTC आपको जो है वो 10 सितंबर से पहले $24,000 तक नज़र आएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मार्केट में कोई बड़ी बैड न्यूज़ या गुड न्यूज़ आती है तो वो चार्ट पैटर्न को, टेक्निकल एनालिसिस को, सेंटीमेंट को टोटल चेंज कर देती है। तो न्यूज़ का बहुत बड़ा असर पड़ता है क्रिप्टो मार्केट पे, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। अगर किसी करेंसी की टीम वर्किंग करना छोड़ दे, जो उनकी टीम होती है, तो तब भी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से शायद उस करेंसी का पंप बनता है। लेकिन अगर उनकी टीम छोड़ के चली जाए तो इन्वेस्टर डर जाते हैं और वो पैनिक में सेलिंग शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे मार्केट डाउन में चली जाती है। तो न्यूज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। उम्मीद करता हूँ कि कोई बैड न्यूज़ नहीं आएगी, तो इंशाल्लाह आपको 10 सितंबर तक BTC $24,000 के पास आहिस्ता आहिस्ता स्लो अप होता हुआ नज़र आएगा। थोड़ा बहुत रेट भी आपको मार्केट देखेगी, लेकिन ज़्यादातर BTC आपको पंप होते हुए आहिस्ता आहिस्ता नज़र आएगा, क्योंकि मार्केट जिगजैग कंडीशन में चलती है। तो ये तो BTC की रही इन्फॉर्मेशन। अब ज़्यादा अहम इन्फॉर्मेशन है इथीरियम की। तो इथीरियम के चार्ट को समझे फिलहाल। इथीरियम
ये इथीरियम का 1 डे का चार्ट ओपन है। और इथीरियम का अगर हम चार्ट को देखें तो इथीरियम ने जो है वो ज़्यादातर अपना बॉटम टच नहीं किया है जिस तरह बिटकॉइन ने टच किया था। लेकिन अभी 1 डे के टाइम फ्रेम में ये जो चार्ट ओपन है उसके हिसाब से अभी कुछ दिनों पहले ये चार्ट पैटर्न हमें हेड एंड शोल्डर बेरिश पैटर्न शो कर रहा था। तो मार्केट ने जो है एक थोड़ा सा डीप लिया और डीप लेने के बाद अब यहाँ पे एक और पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है आगे बताता हूं मैं आपको। तो इथीरियम के चार्ट पैटर्न को डिस्कस करने के साथ साथ एक चीज बताता चलूं कि इथीरियम का 15 सितंबर को मर्ज आ रहा है, इथीरियम मर्ज। उसमें इथीरियम अपना एल्गोरिदम चेंज करेगा, प्रूफ ऑफ वर्क से कन्वर्ट होकर इथीरियम तब्दील हो जाएगा प्रूफ ऑफ स्टेक में। तो उसमें क्या होगा इथीरियम में, उसके हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, इथीरियम मर्ज इथीरियम 2.0 के नाम की। तो उस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आप समझ सकें कि इथीरियम के हार्ड फोर्क में क्या होगा, इथीरियम के मर्ज में क्या होगा। और अगर आपने किसी एक्सचेंज में अपने इथीरियम रखे हुए हैं तो उन इथीरियम को कोशिश करके 10 सितंबर तक सेल आउट कर दें। 10 सितंबर के बाद वो इथीरियम टोटल रिस्की हो जाएंगे अगर आपने वो किसी एक्सचेंज में रखे हुए हैं, किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में। अगर वो इथीरियम आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट में मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे मेटामास्क है या ट्रस्ट वॉलेट जैसे कोई डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, वहां पे अगर आपने इथीरियम या इथीरियम में बने हुए टोकनों को रखा हुआ है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपके इथीरियम सेफ नहीं है। अब यहाँ पे इथीरियम का चार्ट पैटर्न जो है वो क्या बता रहा है, वो मैंने एक चार्ट पैटर्न का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, उसको दिखाता हूं मैं आपको। इथीरियम का एक चार्ट पैटर्न है जिसको मैंने स्क्रीनशॉट किया हुआ है। और इथीरियम का अगर इस चार्ट पैटर्न को आप देखें तो इस वक्त ये जो इथीरियम का चार्ट है 1 डे का टाइम फ्रेम, वहां पे फेलिंग वेज का एक चार्ट पैटर्न बन रहा है। और फेलिंग वेज का चार्ट पैटर्न इशारा देता है कि यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करती है, इस चार्ट पैटर्न को ब्रेक करके ऊपर जाती है, तो फिर इस करेंसी का प्राइस एक अच्छे लेवल पे पंप होगा। और मार्केट का भी पंप इसलिए बनता है क्योंकि हमने सबसे पहले विजिट किया बिटकॉइन को और बिटकॉइन ने अपनी मंथली क्लोजिंग $20,000 के पास की है। तो ये एक अच्छा साइन है। तो बीटीसी इंशाल्लाह जब पंप करेगा तो मार्केट पे इसका असर पड़ेगा। तो सेम इसी चीज को इथीरियम भी कॉपी करेगा, तो और इथीरियम भी पंपिंग की तरफ जाएगा। लेकिन इथीरियम ज्यादा पंप करेगा क्योंकि इथीरियम चार्ट पैटर्न के जरिए भी पंप का इशारा दे रहा है और बिटकॉइन की वजह से, बिटकॉइन के सपोर्ट में जो स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसियां हैं वो उसको फॉलो करते हुए भी पंप करती हैं। तो दो इंडिकेटर, एक बिटकॉइन का इंडिकेटर और दूसरा इथीरियम का ये चार्ट पैटर्न जो इशारा दे रहा है कि यहां से मार्केट पंप करेगी। तो ये फेलिंग वेज का जो ब्रेकआउट टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि 10 सितंबर तक इथीरियम को आना चाहिए $20,000 के पास। तो इथीरियम का आप टारगेट रख लें। इथीरियम का प्राइस चल रहा है $1553। ये इस वक्त करंट प्राइस है इथीरियम का। तो ये बेस्ट पॉइंट है इथीरियम को बाय करने का। स्पॉट में इसको बाय कर लें, इथीरियम को बाय करने के बाद होल्ड कर लें क्योंकि इंशाल्लाह ये इथीरियम जो है आपका ब्रेकआउट करेगा और मेरे हिसाब से ये बहुत जल्द ये $2,000 के पास पहुंच जाएगा। इस इथीरियम का जो मैंने इस चार्ट पे मैंने सपोर्ट और रेसिस्टेंस की जो लाइन अप्लाई की हुई है, उसके बाद मैंने ये जो फेलिंग वेज अप्लाई किया है ये मैंने इस ड्राइंग के जरिए समझा है। इसको बुलिश फ्लैग, इस बुलिश फ्लैग को अगर आप देखेंगे तो ये बुलिश फ्लैग टोटल हमें बिल्कुल 100% तो नहीं कहेंगे जो इथीरियम के चार्ट को फॉलो कर रहा है, लेकिन 90% आप कह सकते हैं कि ये इथीरियम के चार्ट को फॉलो कर रहा है। तो आप जो चार्ट पैटर्न आप देखते हैं सर्च करके कि चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, तो करेंसी का जो चार्ट होता है वो टोटली एग्जैक्ट उस चार्ट पैटर्न की तरह नहीं होता है। 19-20 चार्ट पैटर्न में वो लगता है जो हम अपनी करंट करेंसी का चार्ट देख रहे होते हैं तो 19-20 चलता है। तो आपको अगर ऐसे लगता है कि जो चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं वो मौजूदा करेंसी के 1 डे टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम में 19-20 यानी कि 90% मिल रहा है, तो आप उस चार्ट पैटर्न को लाजमी फॉलो करें। इस चार्ट पैटर्न को अगर आप देखें तो ये चार्ट पैटर्न दोनों काफ़ी हद तक मिल रहे हैं। 19-20 फ़र्क आता है, 90% भी अगर चार्ट पैटर्न एक दूसरे से मिले तो आपने उस चार्ट पैटर्न को फॉलो करना होता है। बिटकॉइन के सिग्नल को भी हम देखेंगे और इस चार्ट पैटर्न को देखते हुए यहाँ पे इंशाल्लाह इथीरियम का
एक पंप देखने को मिलेगा और इंशाल्लाह $2000 के करीब करीब इथीरियम आपको जो है वो 9 सितंबर तक या 10 सितंबर तक नज़र आएगा। तो ये जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ ना, ये डेट आपने लाजमी याद रखनी है। इस डेट के अंदर अंदर आपने कोशिश करना है कि आपने इन डेटों के अंदर क्रिप्टो मार्केट से एग्जिट कर लेना है। 9-10 सितंबर ये बहुत अहम तारीखें हैं। इसके मुतालिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये क्यों मैंने डेटें बताई थी। तो 9 और 10 सितंबर को आपने क्रिप्टो मार्केट से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टेबल क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर देनी है। 9-10 तारीख के बाद आपने कुछ दिन ट्रेड नहीं करनी है। तो 9-10 तारीख तक इथीरियम जो भी करेंसी आपने ली हुई है वो जितना ज़्यादा पंप हो जाए, उस पंप में जितना प्रॉफिट आपका बने उस प्रॉफिट को आपने रखना है अपने पास और एग्जिट हो जाना है। अब बात कर लेता हूँ एक ऐसी करेंसी की जिसके मुतालिक आपको बताना मैं बहुत अहम समझता हूँ। ये करेंसी TRB, इसका नाम टेलर है और ये TRB के नाम से आपको किसी भी एक्सचेंज में मिल जाती है ये करेंसी। तो इस करेंसी को जो है दोस्तों आपने परचेज नहीं करना है। ये करेंसी अभी काफ़ी हद तक क्रैश हो चुकी है और इसके क्रैश होने का रीज़न ये है कि इनके जो सिस्टम है उसमें कुछ बग्स के इश्यूज आ गए हैं, जो इनकी टीम जो है कोशिश कर रही है 2 दिनों से उसको सॉल्व करने की, लेकिन उसको सॉल्व नहीं कर पा रही है। तो जाहिर सी बात है जब बग्स का इशू आ जाता है तो वो करेंसी एक क्रैश लेवल पे आ जाती है और बहुत ज़्यादा डीप में आती है। तो इस करेंसी के ऊपर अभी इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मेरे हिसाब से शायद ये टेरा लूना की तरह एक क्रैश दिखा सकती है, तो एहतियातन इस करेंसी से दूर रहें। TRB को आपने बिल्कुल परचेज नहीं करना है और इससे बिल्कुल दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहना है। तो इसके बग्स अगर सोल्व हो भी जाएं तब भी आपने इसकी तरफ नहीं जाना है। हो सकता है इसका सोलाना जैसा हाल हो जाए, ये लूना की तरह जो है बिल्कुल क्रैश ना करे, लेकिन सोलाना का आपने देखा होगा हाल कि सोलाना $280 को टच करके इस वक्त जो है वो $32 पे चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा डीप होता है, क्योंकि सोलाना में भी बग्स का इशू हो गया था और बग्स के इशू पे जाहिर सी बात है जब किसी ब्लॉकचेन में या किसी सिस्टम में कोई बग्स आ जाता है तो इन्वेस्टर वहां से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना शुरू कर देते हैं। तो जब इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल दे तो करेंसी का प्राइस डाउन डाउन और डाउन ही होता जाता है। तो सोलाना जैसा इसका हाल होने वाला है, तो इस करेंसी से आपने दूर रहना है और मेरे हिसाब से ये मजीद जो है वो डाउन में जाएगी। इसका इस वक्त करंट प्राइस $18 और 82 सेंट है और मुझे शायद लग रहा है कि ये बहुत जल्द $2 या $5 के करीब आ सकती है। हो सकता है इससे नीचे ना आए, लेकिन इस रेंज पे शायद ये आ सकती है। तो अगर आप शॉर्ट पोजीशन भी इसकी लेना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि बहुत ही कम लेवरेज से आपने 1 से 2x की लेवरेज ले लें और $2-3 से आप इसकी ट्रेड ले लें। $2-3 की ट्रेड आपके लिए काफ़ी होगी, या $5 की ट्रेड लें, उससे ज़्यादा जो है इसकी ट्रेड में ना लें, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी एक्सचेंज फ्लक्चुएट करके लिक्विडेट भी आपको कर दे और एक आर्टिफिशियल पंप भी यहाँ पे जनरेट करें। लेकिन उस आर्टिफिशियल पंप में सिर्फ आपको लिक्विडेट करने का मकसद होगा, बाकी इस करेंसी को जो लोग स्पॉट ट्रेड करते हैं वो दूर ही रहें। बाकी खैर यही अपडेट देनी थी मैंने आपको इथीरियम की, बिटकॉइन की और इस बेट प्रोजेक्ट की जिसके जो बग्स का इशू आ गया है। बाकी उम्मीद है आप इन अपडेट के हिसाब से अपनी करेंसियों में एंट्री ले लेंगे और उससे एक अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे। इसके अलावा मेरा एक पेड ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें मैं डेली मार्केट की कंडीशन के हिसाब से कम और ज़्यादा सिग्नल देता हूं और वहां से माशाल्लाह बहुत सारे लोग जो हैं एक अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। उसकी एग्जांपल आप मेरी वीडियो से देख सकते हैं कि जो मैं आपको वीकली अपडेट देता हूं अपनी वीडियो के ज़रिए वो कितनी ऑथेंटिक होती है और वो कितनी परसेंट मार्केट को टच कर पाती हैं। जो न्यूज़ या जो अपडेट मैंने आपको अभी इस वीडियो में दी है आप कुछ दिनों के बाद देख सकेंगे। अगर मार्केट में कोई बैड और गुड न्यूज़ नहीं आती है तो इंशाल्लाह जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो उस टारगेट को ज़रूर पूरा करेंगी। तो अगर आप चाहते हैं, आपके पास एक अच्छा अमाउंट है ट्रेड करने के लिए, आप मिसाल के तौर पे अगर आपके पास $1000 से ज़्यादा अमाउंट है ट्रेड करने के लिए, तो मेरा मशवरा यही होगा कि आप मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन करें। पेड ग्रुप की सालाना एक फ़ीस है $150, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। जो छोटे इन्वेस्टर हैं उन्हें लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा फीस है, लेकिन जिनके पास $1000 या उससे ज़्यादा का अमाउंट है वो अगर उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो उनको इंशाल्लाह एक अच्छे सिग्नल दिए जाएंगे जिससे वो एक अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे डेली बेस पे। और हो सकता है कि आप 2-4 दिनों के अंदर ही जो है वो अपने वो $100 रिकवर कर लें जो आप फीस की सूरत में देंगे।
फ्री इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए मेरे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पे बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं मार्केट अपडेट के हवाले से या क्रिप्टो करेंसी में अर्निंग के हवाले से वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन रिसीव हो जाए। इन तमाम के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन लिंक पे क्लिक करके फ़ौरन मेरी सर्विस को हासिल करें। शुक्रिया।